रामायण में हम सब ने राम सेतु का नाम सुना है, पर क्या आप जानते हैं उस सेतु के पीछे दो ऐसे वानर थे जिन्हें बचपन में मिला था एक अजीब श्राप। एक श्राप जो बाद में श्री राम की सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये कहानी है नल और नील की। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब देवताओं को पता था एक दिन विष्णु को राम अवतार लेना पड़ेगा और उस दिन उन्हें ऐसे योद्धा चाहिए होंगे जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सके। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा धरती पर एक ऐसा वानर जन्म लेगा जिसकी बुद्धि और कला दुनिया बदल देगी। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश धरती पर भेजा और जन्म हुआ नल का। उसी समय अग्निदेव की तेज से जन्म हुआ नील। एक में थी रचना की कला और दूसरे में थी अग्नि जैसी ऊर्जा। नल और नील बचपन से ही अलग थे। पूरे वानर राज्य में उनकी शरारतों के किस्से मशहूर थे। कभी वो पेड़ से आम तोड़कर सैनिकों पर फेंकते, कभी ऋषि मुनियों की तपस्या बिगाड़ देते। पर उनकी सबसे बड़ी शरारत अभी बाकी थी। एक दिन कुछ ऋषि पवित्र यज्ञ कर रहे थे। हवन कुंड जल रहा था, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी पीछे से आए नल और नील। नील हंसकर देखो नला, ये सब कितने सीरियस बैठे हैं। नल चलो कुछ मजा करते हैं। वो धीरे से पूजा की मूर्तियां उठाकर नदी में फेंकने लगे। ऋषि ध्यान में थे, पर जब आंख खुली तो सब कुछ गायब था। ऋषियों का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। ऋषि, तुम दोनों ने पवित्र वस्तुओं का अपमान किया है। नला और नील डर गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तब एक वृद्ध ऋषि शांत आवाज में बोले, आज के बाद तुम दोनों जिस भी वस्तु को पानी में फेंकोगे वो कभी नहीं डूबेगी। पूरा वानर राज्य हैरान रह गया। नला और नील समझ नहीं पाए ये श्राप था या वरदान। समय बीता और धरती पर जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। फिर आया वो दिन जब रावण मां सीता का हरण कर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण वनवास में भटक रहे थे। तब उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान से। वानर सेना तैयार हुई और उस सेना में दो नाम सबसे अलग चमक रहे थे, नला और नील। लंका बस सामने थी, पर बीच में था विशाल समुद्र। हर वानर परेशान था। वानर सेना, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार होगा? तब सबकी नजर गई नल और नील पर। नल धीरे से राम के पास आए। नल, प्रभु, शायद अब समय आ गया है हमारे श्राप का सच सामने आने का। राम ने मुस्कुराकर अनुमति दी। वानर बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर तोड़कर लाने लगे। नल और नील उन पत्थरों को छूते और समुद्र में डाल देते। फिर हुआ वो चमत्कार जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। पत्थर डूबे नहीं, वो तैरने लगे। पूरा समुद्र जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। हनुमान हंसते हुए बोले, हनुमान, प्रभु, आपका नाम खुद प्रकृति के नियम बदल देता है। कहते हैं एक दिन श्री राम ने खुद एक पत्थर उठाया। उन्होंने बिना कुछ लिखे उसे समुद्र में फेंका, पर वो पत्थर सीधा डूब गया। सब हैरान रह गए। तब हनुमान मुस्कुराए। हनुमान, प्रभु, जिसे राम खुद छोड़ दें वो कैसे तैर सकता है? राम भी मुस्कुरा दिए। राम सेतु तैयार हुआ। वानर सेना लंका पहुंच गई। फिर हुआ राम और रावण का महायुद्ध। रावण गिरा, अधर्म हारा और धर्म की विजय हुई। पर इस विजय के पीछे दो वानरों का भी योगदान था जिन्हें दुनिया अक्सर भूल जाती है। नल और नील की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप भविष्य का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। भगवान हर इंसान को एक स्पेशल शक्ति देते हैं, बस समय आने पर ही उसका असली मतलब समझ आता है। इसीलिए रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं,
हर छोटे किरदार की बड़ी बलिदान की कहानी है। जय श्री राम।